गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ आज। कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा तो मैं सामने बैठा था, तो मैंने देखा कुछ पढ़ रहे। एक सेंटेंस था, तो बच्चे का पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान चला गया। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा से अच्छे तरीके से उनको समझा। तो बार बार एक ही गलती कर रहा था। जैसे कि जो क्वेश्चंस था, जैसे कि रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। इसका मतलब ये बन रहा है, ये सेंटेंस को फिर से पढ़ो और इसमें जो नाउन है उसको, उस नाउन का जेंडर चेंज करके लिखो। तो मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे। तो बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें फर्स्ट एक सेंटेंस था, बहुत सारे और काफ़ी सारे सेंटेंस थे, लगभग 10-12। उसमें से 2-3 तो वो इजीली कर दिया, लेकिन एक बीच में मिडिल में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें लिखा था द ओमेन ट्राइड टू काट द कीवी। तो द ओमेन कोई महिलाएं कोशिश कर रहे कीवी काटने के लिए। एक फ्रूट जो होता है कीवी, उसको काटने के लिए कोशिश कर रहा था जो भी। तो हमको इसमें क्या है, इसके जेंडर, इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन है उसको जेंडर चेंज करके हमको दोबारा सेंटेंस को लिखना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए जी इसमें नाउन कौन सी वर्ड इसमें नाउन है। तो हमें इसमें नाउन ये मिल रही ओमेन। तो ओमेन का जेंडर चेंज करके दोबारा लिखना है। ओके। तो बच्चा क्या कर रहा था, बार बार लिख रहा था। बच्चा ये आंसर लिख रहा था, द ओमेन ट्राइड टू काट द कीवी। ओके। लेकिन उनको ये जेंडर चेंज करने बोला है। बच्चे बार बार 2-3 बार मैंने समझाया उसको ओमेन का जेंडर चेंज करके लिखो। तो वो बार बार ओमेन कर रहे हैं। ये जो मेन है, मेन, इसको वो जेंडर चेंज कर रहे हैं मेन। लेकिन ये जेंडर चेंज नहीं हो रहा, ये एक्चुअली नंबर चेंज हो रहा है। सिंगुलर प्लूरल। फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आया। तो मैंने एक इसके लिए डायग्राम बनाया इजीली समझाने के लिए, ताकि बच्चा इजीली समझ जाए। तो क्या है, मैंने पहले लिखा यहाँ पे जेंडर। नाउन का जेंडर होता है, नाउन जेंडर। और नाउन का नंबर, नंबर। फिर उनको ये समझाया जेंडर 2 प्रकार का था, एक्चुअली 3 प्रकार का था, लेकिन छोटा बच्चा इसलिए हमने 2 ही पकड़ के। मैस्कुलाइन, यानी हमने ब्रैकेट में मेल लिख सकता है, और सेकेंडली फेमिनाइन, जिसको हमने फीमेल लिख सकते हैं। अब यहाँ सेम टाइम में, एक ही टाइम में, यानी हमने इसको भी 2 भाग कर दिया। ऐसा नहीं कि फिर वो भूल जाएंगे बच्चे। इसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझाना था मुझे। तो नंबर में भी सेम आएगा, सिंगुलर और फिर प्लूरल। अब मुझे उसको ये समझाना था कि किस तरीके से यहाँ पे मेन ओमेन जो है उसको ओमेन ओमेन कर रहा है। तो वो तो जेंडर चेंज नहीं हो रहा था, वो नंबर चेंजिंग हो जा रहा था। तो मैंने उसी वर्ड को उठाया। ये ओमेन क्या है, महिला है। तो ये जेंडर में क्या आएगा, जेंडर में फीमेल है, ओमेन।
तो मेल में इसमें मैस्कुलिन जेंडर में क्या आएगा, मैन आएगा। तो हमने जेंडर में इस वर्ड का जेंडर क्या पढ़ेंगे, मैन वोमेन। सेम तो हमने जेंडर में मैन से ओमेन किया, WOMAN। फिर मैंने बोला कि तुम मैन लिखो। मैन क्या है, एक आदमी, सिंगुलर नंबर में मैन लिखो, MAN। तो हम मैन का प्लूरल करेंगे, तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन हो जाएगा, MEN हो जाएगा। सेम यहां तुम ओमेन भी लिखो सिंगुलर में, WOMAN। एक महिलाएं, एक पुरुष एक महिलाएं, तो बहुत सारे महिलाएं क्या हो जाएगा, WOMEN। तो ये जो ओमेन है ये मैन का जेंडर चेंज नहीं है, इसके नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इस जगह में हमने जो लिख रहा था सेंटेंस में, नाउन का जेंडर चेंज करके लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पे ओमेन के जगह में जो कॉमन नाउन ओमेन है उसकी जेंडर चेंज क्या होगा, तो उन्होंने बच्चे को ये फिर समझ में आ जाए उसकी जेंडर चेंज जब करेंगे तो ओमेन का जेंडर चेंज मेन होगा, ना ओमेन का जेंडर चेंजिंग ये हो जाएगा, ये उसकी सिंगुलर प्लूरल चेंज हो गया। तो उसको बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट 100% अच्छा से सिखाया। तो बाद में उसने जो ओमेन है तो द ओमेन, तो उसका जेंडर चेंज करके सेंटेंस लिखो, नाउन का जेंडर। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन है, ओमेन कॉमन नाउन। जो ओमेन जाति का समझा रहा है तो कॉमन नाउन है। जैसे कोई विशेष एक महिला का नाम बता देंगे, जैसे मीरा, सविता, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ओमेन जैसे बोलेंगे कॉमन नाउन, पूरा महिला और जाति को समझ रहे, कोई जाति गोष्ठी को समझाएगा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो लड़के एक बार में समझ में आ गया, तो फिर उसको वो दोबारा सेंटेंस लिए, मैन, द मैन ट्राइड, TRIED, ट्राइड टू काट द कीवी। तो ये जो इसकी जेंडर चेंज होके वोमेन से मैन हो। सो तो गाइस कहने का ये मतलब था कि बच्चे को अगर हमने छोटे छोटे काट काट के अगर सिखाए, मतलब बिल्कुल तोड़ तोड़ के, तो सीख जाएंगे। एक्चुअली क्या है, हम विशेष चीज़ों के अंदर घुसते नहीं है, अंदर मतलब एंट्री नहीं करते, तो वो थोड़ा से बच्चे अधूरा कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस शुरू किया था, उसको पहले पढ़ें, रीराइट दीज सेंटेंसेस। अगर हमने दीज का फिर सिंगुलर में, ये दीज हो गया प्लूरल में, फिर उसकी सिंगुलर दीज होती है, THIS सिंगुलर, इसमें THIS, तो यहाँ पे दीज हो जाएगा THESE। तो देखो एक सेंटेंस शुरू होते मैंने रीराइट, फिर से लिखो दीज, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस, दीज हो गए, एक होगा। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया, तो यहीं से उसको शुरू किया नंबर का भी। फिर बाद में हमने जेंडर, तो ये सारे डायग्राम में बना के इसको मैंने, लगभग 7 साल की बच्चा है, 7 से, हाँ 8 साल की बच्चे है, तो बढ़िया कंसेप्ट मैंने समझाया तो वो समझ गया। तो हम अगर चाहे तो इस तरीक़े से इंग्लिश में कोई भी मतलब चैप्टर हो, नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब को, किसी भी सेंटेंस को हमने मतलब अच्छी तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को, वर्ड से लेके लेटर से लेके। तो आगे छोटे से लेके जैसे ही वो बड़े हो गए तो उसकी ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड पढ़ाई में कॉन्सेप्ट अच्छी बनते जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।